मेरी इच्छा थी कि मैं आज स्वयं वड़ताल धाम इस पवित्र उत्सव में उपस्थित होता। મારી ઈચ્છા તો ઘણી હતી, તમારા બધા વચ્ચે બેસું, જૂની જૂની બધી વાતો યાદ કરું અને સ્વાભાવિક છે તમને ગમે મને ગમે, लेकिन जिम्मेदारियां और व्यस्तता के चलते ये संभव नहीं हो सका। लेकिन मैं हृदय से आप सबके बीच ही हूं। ખેડા જિલ્લાના વડતાલ ધામના સ્વામિનારાયણ મંદિરને 200 વર્ષ પૂરા થયા છે અને તે નિમિત્તે વડતાલના સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં શતાબ્દી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તેના વિશે વિગતે વાત કરવી છે આ વિડીયોમાં। નમસ્કાર મિત્રો, હું પાર્થ અને આપ જોઈ રહ્યા છો વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા। પરમ પૂજ્ય સજાનંદ સ્વામીના હસ્તે વડતાલના સ્વામિનારાયણ મંદિરની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને તે મંદિરને 200 વર્ષ પૂરા થયા છે। તે નિમિત્તે શતાબ્દી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ મહોત્સવમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સહિત બીજા અગ્રણી નેતાઓ પણ હાજર રહ્યા હતા। તેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ઓનલાઈન સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન કર્યા હતા અને શતાબ્દી મહોત્સવ પર સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું હતું। તો ચાલો સાંભળીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શું બોલ્યા। भगवान स्वामीनारायण का आगमन भी एक ऐसे समय में हुआ था जब देश सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद कमजोर हो चुका था, अपने आप में विश्वास खो चुका था, खुद को ही कोसने में डूबा हुआ था। तब भगवान स्वामीनारायण ने हमें, उस कालखंड के सभी संतों ने हमें नई आध्यात्मिक ऊर्जा तो दी ही, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को जगाया, हमारी पहचान को पुनर्जीवित किया। इस दिशा में शिक्षा पत्री और वचनामृत का योगदान बहुत बड़ा है। उनकी शिक्षा को आत्मसात करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे खुशी है कि वड़ताल धाम आज इसी प्रेरणा से मानवता की सेवा और युग निर्माण का बहुत बड़ा अधिष्ठान बन चुका है। इसी वड़ताल धाम ने हमें वंचित समाज से सगराम जी जैसे भक्त दिए हैं। आज यहाँ कितने ही बच्चों के भोजन का, आवास का, शिक्षा का, और इतना ही नहीं, दूर सुदूर जंगलों में भी सेवा के कई प्रकल्प आप सबके माध्यम से चल रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण अभियान आप लोग चला रहे हैं। गरीबों की सेवा, नई पीढ़ी का निर्माण, आधुनिकता और अध्यात्म को जोड़कर भारत की संस्कृति का संरक्षण, आज बेहतर भविष्य के लिए जो अभियान चल रहा है, स्वच्छता से लेकर पर्यावरण तक, मैंने जितने भी आह्वान किए हैं, मुझे खुशी है कि आप सब संतों ने, भक्तों ने मुझे कभी निराश नहीं किया। मेरी हर बात को आपने अपनी खुद की बात मान लिया, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी मान लिया और आप जी जान से उसको पूरा करने में लगे रहे। આ સિવાય પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યુવા પેઢીને દેશના ભવિષ્ય માટે સંબોધન આપતા શું કહ્યું, ચાલો સાંભળીએ। भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमें बताया है कि बड़े लक्ष्य
कठोर तप से हासिल होते हैं। उन्होंने हमें बताया राष्ट्र को निर्णायक दिशा दिखाने की क्षमता युवा मन में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि युवा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और करेंगे। इसके लिए हमें सशक्त, समर्थ और शिक्षित युवाओं का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के लिए हमारे युवा सशक्त होने चाहिए। स्किल्ड युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। हमारे युवाओं की ग्लोबल डिमांड और बढ़ने वाली है। आज मैं विश्व के जिन जिन नेताओं से मिलता हूं, ज्यादातर नेताओं की अपेक्षा रहती है कि भारत के युवा, भारत का स्किल मैन पावर, भारत के आईटी सेक्टर के नौजवान उनके देश जाएं, उनके देश में काम करें। पूरा विश्व भारत के युवाओं के सामर्थ्य से आकर्षित है। ये युवा देश ही नहीं बल्कि विश्व की जरूरतें भी पूरी करने के लिए तैयार हो। इस दिशा में भी हमारे प्रयास राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक होंगे। मैं एक और आग्रह भी आपसे करना चाहता हूं। स्वामीनारायण संप्रदाय हमेशा नशा मुक्ति पर बहुत काम करता रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखना, उन्हें नशा मुक्त बनाने में हमारे संत, महात्मा, हरिभक्त बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए ऐसे अभियान और ऐसे प्रयास हमेशा जरूरी होते हैं। हर समाज में जरूरी होते हैं, देश के हर कोने में जरूरी होते हैं और ये हमें निरंतर करना होगा। તમે સાંભળ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ યુવા પેઢીને સંબોધન આપ્યું હતું અને સ્વામિનારાયણ મંદિરનું મહત્વ પણ સમજાવ્યું. તેના વિશે તમારું શું કહેવું છે અમને કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવશો અને આવી અવનવી અપડેટ માટે જોતા રહો વાઇબ્સ ઓફ